टाइम ट्रैवल। बचपन से मुझे ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है एंड आई एम श्योर आपके मन में कभी ना कभी ख्याल ज़रूर आया होगा कि क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और क्या सच में हम लोग फ्यूचर में जा सकते हैं, फिर सच में हम लोग कहीं पास्ट में जा सकते हैं अपने, और क्या कुछ अपना पास्ट में जा कर के अपना प्रेजेंट ठीक कर सकते हैं। देखा जाए तो टाइम ट्रैवल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे कुछ जाने माने साइंटिस्ट ने काफ़ी कुछ थ्योरीज दी हुई हैं और ये दावा किया है कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड अल्बर्ट आइंस्टाइन का टाइम ट्रैवल पर क्या कहना है और वो अपनी थ्योरी में टाइम ट्रैवल पर क्या दावा करते हैं। एक्चुअल में टाइम डायलेशन क्या होता है, तो आज हम देखेंगे कि सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो वो कैसे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, यह बताना उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है जैसे न्यूटन ज़्यादा स्मार्ट है या फिर आइंस्टाइन। न्यूटन कहते हैं कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, और वहीं दूसरी ओर आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और वो कहते हैं कि फिज़िक्स में ऐसा कोई रूल नहीं जो कि टाइम ट्रैवल को इम्पॉसिबल साबित कर सके। ये कहानी एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली की, जो ऑलमोस्ट 1 साल के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे, और उनका एक जुड़वा भाई भी है मार्क कैली। जुड़वा होने की वजह से दोनों के सेम ही है। अब अगर जुड़वा है तो जाहिर सी बात है सेम ही होगी भाई। लेकिन आईएसएस पर होने की वजह से, पृथ्वी से दूर होने की वजह से, पृथ्वी की ग्रेविटी से दूर होने की वजह से स्कॉट के लिए टाइम स्लो जा रहा था। और फिर ऑलमोस्ट 1 साल स्कॉट स्पेस में बिताने के बाद में जब वापस पृथ्वी पर आए तो उनके और उनके भाई की एज नापी गई, तो पता चला स्कॉट अपने जुड़वा भाई से यंग थे, पर ज़्यादा तो नहीं, बस 5 मिली सेकेंड। टाइम डायलेशन सही कहता है। ऑफकोर्स 5 मिली सेकेंड से क्या ही फर्क पड़ता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम डायलेशन भी बढ़ता है। 1905 में आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया टाइम और स्पेस दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो टाइम हमारे लिए धीरे धीरे गुजरता है, और ऐसा होता है स्पेस टाइम की वजह से। स्पेस टाइम हमारे यूनिवर्स का एक मैदान है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, अगर एक लड़का जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी बाइक से, तो उसको 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 आवर लगेगा। वहीं दूसरी ओर एक लड़का जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो देखा जाए पहले वाले लड़के के लिए टाइम स्लो चल रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड। जैसे ही वजन का स्पेस टाइम पर इन्फ्लुएंस होता है, वैसे ही एक और चीज़ का होता है, और वो है स्पीड। तो चलो अब लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट निकल करके आता है। मान लीजिए एक 15 साल का लड़का एक स्पेसशिप पर बैठता है, और ये स्पेसशिप लाइट के 99.5% स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। ये लड़का लाइट के 99.5% की स्पीड से 2.5 साल स्पेस में ट्रैवल करता है और यू टर्न लेता है और फिर पृथ्वी पर वापस लौट आता है। मतलब अब लड़के की एज 20 ईयर्स हो गई, 2.5 साल जाने में और 2.5 साल वापस आने में। लेकिन उसके सारे क्लासमेट 65 ईयर्स के हो चुके होंगे, पृथ्वी पर 50 साल बीत चुके होंगे। पर अफसोस अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के भी पास में नहीं है, और ना ही तो ऐसी स्पेसशिप किसी के पास में है जो लाइट के 99.5% स्पीड से ट्रैवल कर सके। पर इन फ्यूचर अगर कोई यंत्र इन कंडीशन को फुलफिल करता है तो हाँ, बिल्कुल टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। एंड आप लोगों में से ऑलमोस्ट डोरेमोन कार्टून तो सबको पता ही होगा, एंड हमेशा से मेरा तो फेवरेट ही रहा है। अगर आपने डोरेमोन कार्टून देखा है तो आपने उसमें टाइम मशीन भी देखी होगी। और देखा जाए तो टाइम ट्रैवल का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है ट्रैवलिंग थ्रू अ टाइम मशीन। पर टाइम मशीन थोड़ा ज़्यादा ही साइंस फिक्शन टाइप हो जाएगा। इसे चलाने के लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। और नेगेटिव एनर्जी भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ मैथमेटिकली प्रूव्ड है, और टाइम मशीन बनाने का कोई स्पेशल फार्मूला भी नहीं है किसी के पास में। बट मेरा मानना है कि फ्यूचर में टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ तो ज़रूर बनेगी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। आइंस्टाइन का कहना था हम सबका एक पर्सनल टाइम होता है, और जिसकी रफ्तार सबसे अलग अलग हो सकती है। और टाइम डायलेशन की एक अनोखी खूबी है, ये तेज़ रफ्तार से मूव कर रहे इंसान को टाइम ट्रैवलर बना देता है। आप कितनी स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं इसकी भी एक लिमिट है, और यह लिमिट है प्रकाश की चाल, और यह साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। यह 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मापा गया था, और इसी वजह से आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी। अगर आपकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और आप स्पीड ऑफ लाइट से आगे निकल जाते हैं, तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है आपकी घड़ी रुक जाएगी और पीछे के लिए और मूव करने लगेगी। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन यूनिवर्स हमें कभी भी स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ट्रैवल नहीं करने देगा। और अगर यूनिवर्स हमें स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से तेज ट्रैवल नहीं करने देगा
तो फिर हम पास में तो जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक काफ़ी सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं जिनमें साफ साफ दिख रहा है कि वो एक टाइम ट्रैवलर हैं और वो फ्यूचर से आए हैं। जैसे कि आप ये रेसलिंग की फ़ोटो देखिए, ये मैच हुआ था 1995 में और 2002 तक कैमरे वाले फ़ोन्स का आविष्कार हुआ ही नहीं था। सबसे शॉकिंग बात तो ये है, इट मीन्स फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जो कि हमें टाइम ट्रैवल करा सकता है। और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि पास्ट में जाना संभव है और वो तरीका है वर्म होल। इसके बारे में सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया था, इसलिए वर्म होल का दूसरा नाम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है। बेसिकली वर्म होल को आप एक टनल भी कह सकते हो जो दो जगहों और दो समय को एक दूसरे से जोड़ता है। और ये कुछ ज़्यादा ही नॉन थ्योरेटिकल चीज़ है। साइंटिस्ट ये दावा तो ज़रूर करते हैं कि वर्म होल एग्जिस्ट करता है, पर आज तक किसी ने भी एक भी वर्म होल नहीं देखा है। चलो अच्छा, मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक रियल टाइम ट्रैवलर की स्टोरी पर। यह कहानी है एंड्रयू कार्लसन की। ये बात है 2003 की। कनाडा में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखने के बाद में सभी के होश उड़ गए। कनाडा के टोरंटो नामक शहर में पुलिस ने एंड्रयू कार्लसन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसे गिरफ्तार इस जुर्म को कह के किया था कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। उसको पहले से ही पता रहता था कि किस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है और किस कंपनी का घटने वाला है। एंड्रयू ने कुछ महीनों में 126 कंपनियों के शेयर्स खरीदे थे और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि उन सभी कंपनियों ने एंड्रयू को प्रॉफिट ही दिया था। कुछ ही टाइम में एंड्रयू ने $800 को $300 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया था। और वो ऐसे हुआ, उसने जिस भी कंपनियों के शेयर खरीदे उन कंपनियों को नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि शेयर मार्केट का कोई कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, उसको पूरा कंफर्म नहीं होता कि कौन सी कंपनी के शेयर उसको प्रॉफिट देंगे और कौन सी कंपनी का उसको लॉस। और इसी वजह से एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को ऐसा लगा कि शेयर मार्केट में कुछ बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। जब FBI ने इन्वेस्टिगेशन की तो एंड्रयू ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनने के बाद में सबके होश उड़ गए थे। एंड्रयू ने बताया कि वह एक टाइम ट्रैवलर है जो ईयर 2256 से टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया है, इसलिए वह ये सब पहले से जानता था कि शेयर मार्केट में कब और क्या होने वाला है। तो वहाँ की पुलिस और FBI को लगा कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखी। लेकिन उतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनको फिर भी कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि एंड्रयू कौन है और कहाँ से आया है और उसके कौन कौन रिलेटिव्स हैं। बार बार उससे पूछा जा रहा था, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि वह एक समय यात्री है जो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आया है। एंड्रयू ने FBI को कुछ ऐसी घटनाएं भी बताई जो होने वाली हैं और यह भी बताया कि अगर वो उसे जानने दें तो वह एड्स का भी इलाज बताएगा। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि अगर वह उसे छोड़ दें तो वह दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन का भी जानकारी देगा। लेकिन पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया और उसकी जमानत की राशि रखी गई $10 लाख। पुलिस ने सोचा किसी न किसी बड़ी गैंग का हाथ इसके सर पर जरूर होगा और फिर वो उसे छुड़ाने जरूर ही आएंगे। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिनों बाद एक अजनबी इंसान ने $1 मिलियन दे करके एंड्रयू को बेल करा दी। और जब एंड्रयू को कोर्ट की सुनवाई के लिए एक डेट मिली तो एंड्रयू पहुंचा ही नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एंड्रयू का कुछ भी पता नहीं चला। और जब पुलिस ने उस अनजान व्यक्ति को ढूंढा जिसने बेल कराई थी, उसका भी कुछ भी पता नहीं चला। वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। और आज भी एंड्रयू कार्लसन का केस टोरंटो में चल रहा है। वैसे आपका क्या मानना है कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।